हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन जैम। आज हम इस वीडियो के अंदर 4 अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं और वो भी बिना गैस जलाए बना करके रेडी करेंगे। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में बना करके ये रेसिपीज़ तैयार हो जाएंगी। तो रक्षाबंधन आ रही है, आपको ये रेसिपी बहुत ही काम आने वाली है, ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। अब मैंने एक बर्तन रख दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है दूध की मलाई। जो दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं ना, वही ली है। तो 3 चम्मच भर करके मलाई डालेंगे। तो मैंने ताज़ा 1 दिन की मलाई ली है, तो ये काफ़ी है। और कम ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से मैं आपको बाद में बता दूँगी। और अब हम मलाई को अच्छे से फेंटेंगे इस तरह से, ताकि मलाई का अच्छे से क्रीमी टेक्सचर आ जाए। तो इस तरह से मलाई को फेंट करके हम मिठाई में यूज़ करते हैं, तो मिठाई भी हमारी स्वादिष्ट बनकर के तैयार होती है। तो ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है, ये बहुत ही जल्दी क्रीमी हो जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ आधा मिनट लगी है इसको फेंटने में। ये क्रीमी अच्छे से हो चुकी है। अब इस क्रीम वाले बर्तन को साइड में रखेंगे। और अब ले लिया है मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार। अब डाल देंगे 1/4 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप जितना सामान लेंगे उसके हिसाब से आपको चीनी डालनी होगी। अब डाल देंगे 1 कप काजू। और अब लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 बादाम। काजू बादाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अरे वाले इलायची के बीज निकाल कर डाले हैं। अब सभी चीज़ों को बारीक पीस लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। तो बारीक पाउडर बनाया है मैंने, और बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है इलायची की डालने की वजह से। अब वापस मैंने वही बर्तन ले लिया है जो क्रीम को मैंने फेंट कर तैयार किया था। और अब जो काजू चीनी वाला पाउडर बनाकर तैयार किया है वो इस क्रीम के अंदर डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं, यानी कि नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। लेकिन मिल्क पाउडर डालने से जो हमारी मिठाई का स्वाद है वो मावे जैसा ही आता है। अब हम अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब दूध या घी कुछ भी नहीं डालेंगे इस मिठाई के अंदर। अब जो मैंने मलाई को फेंटा था, अच्छे से क्रीमी बनाया था, उसके साथ ही अच्छे से मिक्स करना है। और अगर कम पड़ जाए तो आप 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। और मलाई हो तो आप मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारी मिठाई का डो बन करके तैयार हो गया है। तो मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 चम्मच मलाई डाली थी, उसी से मैंने इस डो को लगा करके तैयार किया है। और अगर आपका डो गीला रह जाए तो आप इसमें नारियल का बुरादा या फिर मिल्क पाउडर वो डाल सकते हैं। और टाइट हो जाए तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध की या फिर मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो मिठाई का सॉफ्ट डो लगा करके तैयार किया है मैंने। और अब ली है मैंने यहाँ पर एक ट्रे, और ट्रे के अंदर अच्छे से घी लगा देंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जैसा भी आपके पास हो इस मिठाई को जमाने के लिए, यानी कि सेट करने के लिए। तो अच्छे से घी से ग्रीस मैंने ट्रे को कर दिया है। और अब मिठाई वाले डो को इसके अंदर रख करके अच्छे से सेट कर देंगे। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है। आप झटपट से यह मिठाई तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब खुद घर में मिठाई बना करके तैयार करते हैं तो। और प्योर मिठाई बना करके हमारी तैयार होती है बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में, और बहुत ही सस्ते में पड़ती है घर में जब मिठाई बनाते हैं तो। अब मैंने यहाँ पर मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया है, ताकि मिठाई का मार्केट जैसा लुक आए। सिंपल भी रख सकते हैं या फिर काजू पिस्ता बादाम से डेकोरेट इस मिठाई को कर सकते हैं। और मैंने इस मिठाई को 10 मिनट तक के लिए फ्रीज में रखा था। तो रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। और अब चारों तरफ से, अब चाकू की सहायता से चारों तरफ से इस मिठाई को अलग कर देंगे। तो मिठाई को मैंने निकाल लिया है बाहर। तो अब दूसरी प्लेट पर इस तरह से वापस रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिठाई हमारी जमकर तैयार हुई है। अब मिठाई को कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शेप में इस मिठाई को कट कर सकते हैं। मिठाई हमारी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनके रेडी हुई है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, तो जिसमें हम लड्डू बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी लड्डू हमारे बन करके तैयार होंगे। बनाना बहुत ही आसान है, कुछ ही मिनटों में ये बन करके तैयार हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है। अब मैंने 1 कप में ले लिया है पनीर, और ये मेरा घर में बनाया हुआ है। आप बाहर से भी ला सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर में पनीर बन जाता है। अब मैंने सेम कप में लिया है कोकोनट पाउडर। ये भी आसानी से घर में बना सकते हैं। तो मैंने गट को पहले ऊपर से छील लिया और उसके बाद में बारीक बारीक कट करके मैंने मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लिया है। तो आप भी इस तरह से घर में बना सकते हैं। और अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी पाउडर। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच चीनी पाउडर डाला है और अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर दूध, पानी और घी किसी चीज़ का भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पनीर डाला है और पनीर की वजह से नमी है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आप डालना चाहते हैं तो मावा या फिर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। ये लड्डू और भी स्वादिष्ट बन करके तैयार होंगे। अब इस तरह से अच्छे से मुट्ठी बननी चाहिए, तो लड्डू हमारे परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। अगर अच्छे से मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप थोड़ा बहुत कोकोनट पाउडर और डाल सकते हैं, अगर गीला रह गया है तो डो। अब मैंने यहाँ पर खसखस सिरप लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर फूड कलर पसंद नहीं हो तो आप इनके वाइट लड्डू भी बना सकते हैं। वाइट लड्डू भी बहुत ही सुंदर लगेंगे। अब खसखस सिरप मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो रंग बिरंगी चीज़ें बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर आ गया है। तो आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। या फिर लड्डू बना सकते हैं, जो भी आपके पसंद हो वो चीज़ आप इनकी बना सकते हैं। अब हम लड्डू बना करके तैयार करेंगे। लड्डू आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े बना सकते हैं। अच्छे से सेट कर देंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही आसानी से लड्डू हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो एक लड्डू मैंने बना लिया है। इसी तरह से सभी लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो सभी लड्डू मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं और अब चांदी का वर्क लगाएंगे ताकि मार्केट जैसा लुक आए। तो आप घर में ही इस तरह से लड्डू बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम सामान में। बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट लड्डू बन करके तैयार होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन करके रेडी होगी। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है। अब 1.5 कप नारियल का पाउडर डालेंगे। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है और आप घर में भी इस पाउडर को बना सकते हैं। और अब डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मैंने नेस्ले ब्रांड का मिल्क पाउडर डाला है, उसी से ये मिठाई स्वादिष्ट बनती है। अब आधा कप चीनी पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ों का इसी कप से नाप लिया था। अगर आपके पास कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हैं। अब डालेंगे 1 चम्मच दरदरी कूटी हुई इलायची। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब लिया है आधा कप दूध। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। अब अच्छे से दूध को मिक्स कर देना है। तो पहले डाला था उस दूध को मैंने मिक्स कर दिया है और अब थोड़ा सा दूध और डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस मिठाई का टाइट डो लगा करके तैयार करना है। तो ये बचा है ये भी डाल देंगे। तो आधा कप दूध मैंने सारा डाल दिया है, यानी टोटल मैंने आधा कप दूध यूज किया है। अब इस मिठाई का अच्छे से डो लगा करके मैंने तैयार कर लिया है और टाइट डो लगाया है। अगर आपका डो यहाँ पर गीला हो जाए तो आप नारियल पाउडर और डाल सकते हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो आप 1-2 चम्मच इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। अब हम इस डो का 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इन गोलों को अच्छे से सेट कर लेंगे, हाथों से मसलते हुए। जैसे हम रोटी को करते हैं ना, वैसे ही अच्छे से सेट कर लेना है। तो गोले मैंने अच्छे से इस तरह से बना लिए हैं। अब हम एक गोला ले लेंगे और 2 गोलों को साइड में रख देंगे।
तो एक गोले को मैंने एक बर्तन के अंदर रख दिया है और अब ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ मैं चुटकी भर और 1 चम्मच पानी डाल देंगे। अब अच्छे से फूड कलर को मिक्स कर देंगे। तो मैंने अच्छे से मसलते हुए फूड कलर को मिक्स कर दिया है और इसका गोला बना लिया है मैंने अच्छे से। अब हम इस गोले को साइड में रख देंगे और यहाँ पर लिया है मैंने बटर पेपर और अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई भी आप प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं। अब मैंने वाइट वाला एक गोला ले लिया है और ऊपर भी एक बटर पेपर मैंने तैयार कर लिया था सेम कट करके और इसका भी मैंने घी लगा लिया है। अब हल्के हाथों से बेलन की सहायता से इस गोले को बेलना है। तो छोटी सी मोटी सी रोटी आती है उस टाइप मैंने इसको बेला है और चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा फटा है उसको हम हाथों से या फिर चाकू की सहायता से अच्छे से शेप दे करके तैयार कर लेंगे। और अब ले लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट। तो प्लेट पर रखते जाएंगे इस तरह से और चारों तरफ से बराबर कर देंगे। फटा है कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मिठाई हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है ग्रीन वाला गोला, सेम बटर पेपर लिए हैं और वैसे ही इस गोले को बेल कर तैयार करना है। तो ग्रीन वाला गोला भी मैंने बेल करके तैयार कर लिया है और जो प्लेट पर वाइट वाला गोला बना के तैयार किया था उसी पर डाल देना है और तीसरा गोला भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो तीनों गोले मैंने बेल करके तैयार कर लिए हैं और ये वाइट वाला गोला ग्रीन वाले के ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब चारों तरफ से हाथों से या फिर चाकू की सहायता से जहाँ से भी फटा है और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बेला गया है उसको हम बराबर कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर बटर पेपर ले रही हूँ ताकि मार्केट जैसा इस मिठाई का लुक आए। अब हम इस मिठाई को 10 मिनट तक के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो मिठाई को रखे हुए 10 मिनट हो गई हैं, मैंने फ्रीज से बाहर निकाल लिया है और अब कट लगा देंगे। आप अपने मनपसंद के अनुसार कैसे भी इस मिठाई को कट कर सकते हैं। अब हम इस मिठाई की और गार्निशिंग करेंगे ताकि और भी सुंदर लुक आए। तो मैंने यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ ली हैं, उनसे मैंने डेकोरेट कर दिया है और बीच में मैंने पिस्ता रख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं मिठाई हमारी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आप किसी चीज़ से भी इस मिठाई को डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत ही प्यारी सी और लाजवाब और हेल्दी मिठाई बन करके तैयार हुई है। तो ये मिठाई भी हमारी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है, दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही टेस्टी है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट रेसिपी की तरफ। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के रेडी होगी। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से काजू, यानी कि 10 से 11 के आसपास, और इतने ही मैंने बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और जो नहीं हो उसको स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालने से मिठाई हमारी स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी। और यहाँ पर मैंने इलायची के बीज निकाल के डाल दिए 6 से 7 और 3 चम्मच कोकोनट पाउडर की डाल देंगे। आप नारियल पाउडर की जगह मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया है। और नारियल पाउडर भी नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने 1 टोरी गुड़ का बूरा और ये ग्राम में नापे तो 80 ग्राम के आसपास है। अगर मीठा कम रहेगा तो बाद में और ऐड कर सकते हैं। और ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है और ये चीनी से ज़्यादा हेल्दी होता है, ये आप भी जानते हैं। अब सभी चीज़ों का फाइन पाउडर बना लेंगे। तो सभी चीज़ों का पाउडर मैंने बारीक बना करके तैयार कर लिया है। अब एक बर्तन लेंगे और इस पाउडर को एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस पाउडर वाले बर्तन को साइड में रख देंगे और सेम मिक्सर जार ले लिया है मैंने और 1 कप लिए हैं भुने हुए चने। तो इनका छिलका हटा करके ले लिया है मैंने। बिना छिलके के भी चने आते हैं, आप मार्केट से आसानी से ले सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे 2 कप मुरमुरे। अगर आप मुरमुरे लेना नहीं चाहते हैं तो 2 कप भुने हुए चने यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन मुरमुरे डालने से हमारी जो मिठाई है वो स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने 2 कप भर करके मुरमुरे डाल दिए हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी घट जाती है पीसने के बाद में। तो बारीक पाउडर मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है और 2 चम्मच मलाई डाल देंगे। ताज़ा मलाई लेनी है ताकि हमारी मिठाई टेस्टी बने। तो 2 चम्मच मलाई मैंने डाल दी है। अब इस मलाई को इस तरह से घुमाते हुए इसको क्रीमी बनाना है ताकि मिठाई हमारी स्वादिष्ट बन करके तैयार हो।
ज़्यादा देर तक नहीं घुमाना होता है, ये बहुत ही जल्दी क्रीमी बनकर तैयार हो जाती है। तो मलाई को मैंने अच्छे से फेंटा तो ये अच्छे से क्रीमी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर डाल देंगे जो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स और गुड़ का बूरा साथ में तैयार किया था पीस करके, तो मैंने डाल दिया है। और अब डाल देंगे चने और मुरमुरे का पाउडर बना करके तैयार किया था, वो भी मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो मलाई को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो पहले इसमें कम ही मलाई डालनी है, क्योंकि कम मलाई डालकर हम इसको मसलते हैं तो इसमें दाने से पड़ते हैं, मिठाई हमारी स्वादिष्ट बनकर के तैयार होती है। और वैसे भी हमने इसमें गुड़ का बूरा ऐड किया था, तो इसलिए इसमें चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं होगा इस मिठाई के अंदर। तो अब डालेंगे 2 चम्मच मलाई, और मैंने इस मलाई को क्रीमी बना दिया है एक कटोरी के अंदर। अगर आपके पास मलाई कम हो तो आप यहाँ पर दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन मलाई डालने से हमारी मिठाई स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने इस मिठाई के डो के अंदर टोटल 5 चम्मच मीडियम वाली मलाई की ऐड कर दी हैं। 1 चम्मच डालते समय वीडियो शूट नहीं हो पाया, मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, क्योंकि मैं अकेले ही एडजस्ट करती हूँ, घर का काम भी होता है, आप भी सब जानते हैं, और ये सब जल्दीबाजी में मेरे साथ कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो मिठाई का सॉफ्ट डो लगा करके मैंने तैयार कर लिया है। तो मिठाई हमारे जमाने के लिए रेडी है। और अब ले लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, और ट्रे को पहले मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, यानी कि घी लगा दिया है नीचे। तो आपको भी घी लगा देना है, ताकि जो मिठाई है हमारी वो नीचे से चिपके नहीं। और अब अच्छे से सेट कर देंगे इस तरह से। तो मिठाई को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, और अब चांदी का वर्क लगा देंगे, ताकि हमारी मिठाई का मार्केट जैसा लुक आए। आप काजू, पिस्ता, बादाम किसी चीज़ से भी इस मिठाई को डेकोरेट कर सकते हैं। अब इस मिठाई को 10 मिनट तक के लिए फ्रीज के अंदर रख देंगे, ताकि मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो मिठाई को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्रीज में से बाहर निकाल लिया है, और ये मिठाई बाहर भी सेट हो जाती है। अगर आपको फ्रीज में नहीं रखना है तो आधा घंटा तक के लिए बाहर रख देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी। और चाकू की सहायता से इस मिठाई को मैंने अलग कर दिया है, और अब एक प्लेट के ऊपर डिमोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मिठाई हमारी बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हुई है। अब मिठाई को कट कर लेंगे, आप कोई भी शेप में अपने पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं। तो मिठाई को मैंने कट कर लिया है। तो लास्ट रेसिपी भी हमारी बन के रेडी हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बन करके तैयार हुई है। तो 4 तरह की अलग अलग रेसिपीज हमारी बन के रेडी हो गई हैं। तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, और वो भी बिना गैस चलाए बन के तैयार हो जाएंगे कुछ ही मिनटों में। अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।